हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा नाइन्थ क्लास की सीरीज चल रही है ना, 110 क्वेश्चन के। तो मैंने उसके 21 क्वेश्चन करवा दिए, तो ये 22 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में इनमें से ही पेपर आएंगे। आप करके जाओ, देखना आपके पेपर ज़रूर अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये वाला देखोगे तो ये आपको ना, इसका जो एल वाला पार्ट है ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कि ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला है, 3 ABC वाला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वो ABC में होता था, यहाँ पे एक्स वाई जेड में बात एक ही होता है। तो इसका हम ना एल वाला पार्ट उठा लेते हैं, एल वाला पार्ट। ठीक है, क्या लिखा है? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब और जेड की क्यूब 3XY Z। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3ABC। इसके बाद क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल वही आइडेंटिटी ही लिखी और इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हम RHS लेके आएंगे। अभी देखोगे तो RHS में फ़र्क क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड के साथ क्या है? 1/2। क्या यहाँ आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बाकी सारा पार्ट हमारा ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अभी देखो 1/2 तो चाहिए मुझे, मतलब नीचे वाले 2 को तो नहीं हटाना और ऊपर वाले 2 को मुझे हटाना है। सॉरी, इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक्स वाई प्लस जेड ही चाहिए। ऊपर वाले 2 को अंदर लेके जाओ। तो देखो 1/2 को तो ऐसे लिखना, अब ऊपर वाले 2 को अंदर लेके जाओ। 2x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर 2xy 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाले के साथ। ठीक है, इसको ऐसे। अब देखो हमें अब थोड़ा थोड़ा आंसर दिख रहा है कि 1/2 तो ऐसे ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड भी हमारा आ गया। अब करो क्या, इन 2x को स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर को ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक करोगे? x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है अभी, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कितना होता है? 2x का स्क्वायर। है ना, अलग अलग तो कर ही सकते हो इसको। अब ऐसे ही y का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। उसके बाद बाकी सबको सेम लिख दो, 2xy 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या है आपको? अगर आपको आइडेंटिटी आता होगा तो एक चीज़ याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो आपको इससे लेना देना ही नहीं है। आप जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो इसके बाद आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नीचे लिख देना, वही है इसका आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझना है तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ आइडेंटिटी बन रही है। 3 3 कॉम्बिनेशन बना के आइडेंटिटी बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तीनों जगह यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया पहला वाला, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जो ऊपर लिखा है वो लिख दो, जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप जरूर करके जाना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC का आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी 8 होता है, 9th क्लास में है। ठीक है, 8 आइडेंटिटी देखो तो यही वाला होता है हमारा। ठीक है, चल तो हमारा ये 22 क्वेश्चन इस सीरीज का हो गया है। हम 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे है। ठीक है, इसमें
23 क्वेश्चन में देखो हमें ये चीज़ गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो जीरो है, ठीक है। और हमें पता है अगर x y z की वैल्यू जीरो होती प्लस करके तो एक फॉर्मूला होता है x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब इक्वल टू 3xy z। ये आइडेंटिटी 8 से ही आता है। तो इसके बेस में ना एक क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा कि -12 7 और 5 का क्यूब बताओ कितना होता है, तो तुम क्यूब निकालने थोड़े लगोगे, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटिंग बोलेगा तुम्हें, विदाउट कैलकुलेटिंग, तो तुम्हें ये बस फॉर्मूला लगाना है। चेक कर लो कि क्या इन तीनों का सम जीरो आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, -12 7 + 5 12 जीरो आ रहा है। तो अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या लिख दोगे? -12 का क्यूब 7 का क्यूब और 5 का क्यूब इक्वल टू 3abc, मतलब -12 7 और 5, -12 7 और 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 के 15 सत्ते 120 105 12, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया -1260, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका। ये हमारा 23। तो यहाँ से हमारा ना चैप्टर 2 के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और भी चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैंने लास्ट में डाल रखे हैं। कुछ क्वेश्चन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है वो 1 से 110 तक करना है हमें। पर ये कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं और बाद के जो कुछ क्वेश्चन है वो सारे वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं पेपर में, ठीक। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन हो गया। अब 24 क्वेश्चन है और 25, ये दोनों क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 से जो रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए ना अगर आपको चैप्टर ये दोनों क्वेश्चन करने 24 और 25, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं कुछ समझा रहा हूँ, आप ये कर लो। उन दोनों क्वेश्चन को आप पीडीएफ से कर लेना जो मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि चैप्टर 3 में इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस है। एक चीज ध्यान रखना है, जहां ये दोनों लाइन कटता है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं ओरिजिन। जहां दोनों लाइन कटता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। जहां पे दोनों लाइन कटता है, जहां दोनों लाइन ये कटता है उसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है? तो सिंपल याद रखना है 0 0। ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 0 होता है। एक चीज और याद रखना है कि इस एक्स एक्सिस का एक और नाम हो सकता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, लेटी हुई लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। और तो इसका नाम क्या होगा? वर्टिकल लाइन। इसका नाम क्या होगा? वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओरिजिन, ठीक है। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसको ढंग से समझो। अब इसमें याद रखना ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट ये है हमारा। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकेंड। ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। कभी कभी यही बोलते हैं इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 होते हैं। ईच पार्ट का नाम बताओ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इसके बाद याद रखना है यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ठीक है। x का नेगेटिव होता है और y का पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। इस वाले में दोनों नेगेटिव आते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। मतलब इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। उसके बाद एक चीज में ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट ऑन द लाइन हो ना, तो x पे हो तो x, 0, x पे हो तो x, 0, और नेगेटिव साइड हो तो -x, 0, -x, 0। ऊपर की तरफ हो तो 0, y, ऊपर की तरफ हो तो 0, y, और नीचे की तरफ हो y पे तो 0, -y, ठीक है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको थर्ड चैप्टर आपका खत्म हो गया। कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ पे एक्स वाई दोनों को काटते हैं। ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, 0 0। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लेना आप लोग, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट हमारा होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब ये जो एक्स है, जो एक्स वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स वाले पार्ट को बोलते हैं एफ सीसा, एफ सीसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एफ सीसा। ए वाला पार्ट क्या होता है, एफ सीसा, और वाई वाला पार्ट क्या होता है, ऑर्डिनेट। वाई वाला पार्ट क्या होता है, ऑर्डिनेट। एक्स वाला एब्सिस और वाई वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लो आपको कभी ऐसा पूछ लेता है 3,4, तो बताओ एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा हो गया 3, और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट हो गया 4। कभी कभी पूछ लेगा एब्सिसा ऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होता है, तो माइनस करके चेक कर लेना आप लोग। अब ओरिजिन का एब्सिसा क्या है, तो ओरिजिन में देखो एक्स पोर्शन में क्या है, 0। ओरिजिन का ऑर्डिनेट क्या है, वो भी 0। इस तरीके से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। थर्ड चैप्टर में जो दोनों क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, आसानी से आप दोनों क्वेश्चन कर पाओगे। ये कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट और बाकी ये सारा कुछ, ठीक है। 24 और 25 आपसे हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो 24 और 25 आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, बाकी जो अगले क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है। थैंक यू।